तो चलिए शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 9.1। ओके, वेलकम टू मैथ्स मीट इजी एकेडमी। सो इसमें जो सम है वो इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 लेने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि हर सम में कुछ ऐसा है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। कहीं ना कहीं हर ये जो चीज़ें आप सीखेंगे ये कहीं ना कहीं यूज़फुल हो ही जाता है। तो देखिए, चलिए पहले तो क्वेश्चन ठीक से समझते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ओके, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20-meter बिल्डिंग। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। 20-meter बिल्डिंग और उसके ऊपर है टावर। ओके, तो ये है टावर and angle of elevation of the bottom and the top. This is for the bottom. Okay, this is where the tower ends. That is 45 degree and the top is a 60 degree. Okay, find the height of the tower. You have to find this height, and this height for the building is already 20 meters given. You have to find the height. Here one thing we have to note, that one value is completely not required. And what is that? One value is completely not required and that is this length. Okay, so what we will do is, let me see. So first thing, एक और चीज़ ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग को याद रख के चलना है। अगर कहीं भी एंगल 45 डिग्री आ गया तो फिर ये जो लेंथ है, क्योंकि ये बन जाता है एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। एक एंगल 45 डिग्री है यानी कि ये भी 45 डिग्री। तो अगर ये 20 मीटर्स है तो इधर भी 20 मीटर्स ही होगा, बिकॉज दीज आर द बेस एंगल्स हो जाता है आइसोसेलेस ट्राइंगल का। तो 45 डिग्री वाले ट्राइंगल के लिए कभी भी आप लोग ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने का टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके टाइम नहीं वेस्ट कीजिए। तो फिर अगर ये 20 मीटर्स है तो ये भी 20 मीटर्स है। ओके, सो इवन इफ दे हैव नॉट टोल्ड अस द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, हमें पता है कि ये 20 मीटर्स है। ओके, तो आगे चलते हैं सम का। तो नाउ वी विल अप्लाई tan 60 डिग्री, दैट इज h plus 20. This full length h plus 20, don't work on this triangle only, we have to take a right angle triangle for trigonometry, or by 20. This is √3, which is h plus 20 by 20. Now we just have to find the value of h using a linear equation. 20 √3 is h plus 20. Okay, h is equal to 20 √3 minus 1, which is 20. You can leave the answer like this also. लेकिन बहुत समय क्या होता है, MCQ में सम दिया जाता है तो फिर हम क्या करें। अगर MCQ में डेसिमल में आंसर दिया हुआ है तो हम कैसे वेरीफाई करें। सो फिर हम लिखेंगे 1.732 minus 1, which is 20 into straight away 0.732, which is multiply with this 0, 2 into 7.32. ओके, अब देख रहे हैं कैसे बिना कैलकुलेशन का अब तक चल सकते हैं हम लोग। आगे चलते हैं। तो फिर यहाँ बन जाएगा 14.64 मीटर्स। ओके, सो हाइट ऑफ द टावर ऑफ दिस टावर इज 14.64 मीटर। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर विदाउट एनी कैलकुलेशन, विदाउट एनी रफ वर्क। अगर इसने नॉर्मल क्वेश्चन में दिया गया है तो फिर आप इसको यहाँ पे रुक सकते हैं, यहाँ मीटर लिख देंगे। अगर इसमें MCQ में आपको 4 डेसिमल आंसर दिया गया है तो फिर आप ज़रूर यहाँ तक कीजिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। सो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, ओके, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। तो कुछ पहले वाले सम जैसा ही है। ये हो गया पेडिस्टल, ओके, और इसके ऊपर एक स्टैचू। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, angle of elevation of the top of the statue is a 60 degree and that of the top of the pedestal, okay, that is equal to 45 degree. Okay, तो we are supposed to find height of the pedestal. हमें क्या निकालना है, ये वाली हाइट, पेडिस्टल का हाइट। पेडिस्टल यानी कि बेस ऑफ द स्टैचू, जो काफ़ी हाई करके एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसके ऊपर स्टैचू डाला जाता है। तो फिर इसका लेंथ हो गया 1.6, ठीक है, 1.6 मीटर। एक बार फिर से इस सम में हमें 45 डिग्रीज मिल गया है।
ओके। तो 45 डिग्रीज अगर है, लेकिन हमें ये वाली डिस्टेंस तो पता नहीं है, सिर्फ इस क्वेश्चन में ए वाली डिस्टेंस पता है। तो फिर देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना। पहले तो दो इक्वेशन मुझे क्लियरली दिख रहा है। एक तो tan 60 डिग्री इज़ 1.6 प्लस एच बाई ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस, लेकिन इतना तो क्लियर है कि अगर ये वाली डिस्टेंस h है तो ये भी h होगा, बिकॉज वन एंगल इज़ 45 डिग्री, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। तो फिर बाई h, ओके, √3 इज़ 1.6 प्लस h बाई h, √3h इज़ 1.6 प्लस h, okay, so h is equal to, so h √3 minus 1 is 1.6, इस h को मैंने इधर ले लिया, h is equal to 1.6 by √3 minus 1, okay। तो फिर दूसरा ट्राइंगल का काम क्या था, इसमें सिर्फ इतना ही था कि मैं इसको भी h ले सकूँ, इस डिस्टेंस को भी h ले सकूँ, ओके। तो अभी मैं इसको सॉल्व करूँगी। तो हियर जब आपको ऐसा √3 minus 1 आता है, आप √3 plus 1 कीजिए और √3 plus 1 ऊपर एंड नीचे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विद इट। 1.6 दिस इज √3 plus 1 and this is 3 minus 1, okay, that is 2. So 1.6 by 2 √3 plus 1, that is 0.8 into √3 plus 1, okay। So I'll leave the answer over here, that many meters. You want to get it in decimals, आप इसको 1.732 लिखिए, फिर 2.732 आ जाएगा, 2.732 को इंटू 0.8 कर सकते हैं। तो ये था एक और क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एक बहुत ही उसमें कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, जिसके लिए कभी कभी आपका सम गलत हो जाता है। तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को बहुत ही ध्यान से सुनिए। तो ओके, अभी ध्यान से पढ़ते हैं हमारा दिस इज द 9th क्वेश्चन, ओके। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। इसमें दो चीज़ें आ गई है, एक बिल्डिंग एक टावर, ओके, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। तो पहले तो एक चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से सुनिए, टावर एंड बिल्डिंग में फ़र्क क्या होता है। दोनों एक चीज़ तो होती नहीं है। बिल्डिंग छोटा होता है टावर से, तो टावर हो जाती है टॉलर देन अ बिल्डिंग। टावर का हाइट हमेशा ज़्यादा रहेगा। तो फिर आप डायग्राम भी उसी हिसाब से ड्रॉ कीजिए, ओके। आपने दोनों को बराबर कर दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर ये हो गया बिल्डिंग और ये हो गया टावर। अभी ध्यान से पढ़ते हैं। ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, दिस, ओके, दैट इज 30 डिग्री, एंड टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, दैट इज 60 डिग्री। तो ये हो गया हमारा डायग्राम। अब एक तो हाइट उसने दे दिया है, टावर का हाइट दे दिया है 50 मीटर्स। तो फिर हम टावर के ही हाइट से पहले शुरू करते हैं, क्योंकि ये वाली जो डिस्टेंस है ना, इसको हम x ले लेते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस तो हमें पता नहीं है, तो फिर x ले लेते हैं। और फिर tan 60 डिग्री इज़ 50 बाई x, तो x इज इक्वल टू 50 बाई √3, ओके। x इज 50 बाई √3। अभी शुरू करते हैं दूसरा इक्वेशन फॉर द अदर ट्राइंगल, यानी कि दिस फॉर द बिल्डिंग। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू बिल्डिंग का हाइट हम y ले लेते हैं, ओके। बिल्डिंग का हाइट y ले लेते हैं, y बाई what, y बाई x tan, okay। So 1 by √3 is equal to y by x is how much, 50, and the √3 goes up because we are dividing, okay। तो फिर y is equal to how much, this is y is 50 goes this side, 50 by 3, √3 into √3 is a 3, okay। So that is 16.6 or 16 by 3 meters, ओके। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो आया है 16.6, हमारा सम भी करेक्ट है, क्योंकि बिल्डिंग का हाइट हमारा टावर के हाइट से कम आया है। तो ये हो गया हमारा 9th क्वेश्चन। सो दैट वाज द 9th क्वेश्चन of exercise 9.1. If you have liked the explanation, do not forget to like, share and subscribe. Check the playlist, you will get all the topics of NCERT there. All the chapters of NCERT you will get in the playlist, okay। So also leave a comment behind, I would love to hear from you all. Bye then.